आखिर संतों को कहना ही पड़ा कि भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वह घाव कभी नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। कह रहे गहरे से गहरा घाव तो यहाँ तक कि गोली का घाव भर जाता है, लेकिन इंसान की बोली का घाव कभी नहीं भरता। तो सद्गुरु कह रहे हैं हमें बोलने से पहले सोचना और समझना है, कहीं ऐसा ना हो हमारे वचन से, हमारी भाषा से किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंच रही। तो पहले सोचें और बाद में बोलें, क्योंकि संत महात्माओं ये जो 1 मिनट की जीव है, 1 मिनट की ऐसा है कि जीवन भर इसका घाव नहीं भरता। जैसे द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। जब यानी दुर्योधन महल में आ रहे थे और आने के उपरांत संगे मरमर का महल था, शीशा ही शीशा था, पैर रखा तो पानी के अंदर चले गए, यही नहीं पता चल रहा कि पत्थर है पानी है। तो द्रौपदी जो केसों को सुखा रही थी वो हंसना शुरू कर दिया और फांसना उड़ानी शुरू कर दी और कहने लगी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। वो कहता अंधे के अंधे ही होते हैं, आपने मेरा मजाक बनाया, मेरी निरादर किया, इसके लिए मैं आपका अपमान करूँगा, मन में ठान ली। अब संत महात्माओं में अच्छी बात है मन में जल्दी नहीं ठान लेते, क्योंकि यदि दुर्योधन ने तन मन धन अहंकार को दिया होता तो मन में नहीं ठानता, लेकिन अभी तो अर्पण ही नहीं किया इसलिए मन में ठान लिया। तो इस तरफ सतगुरु ने हमें पहला प्रण दे दिया, कह रहे कोई कितना अपमान करे मन में मत ठानना, मन में उसके प्रति बुराई मत लाना, आपको तो अच्छाई लाना है। क्योंकि सरोवर में से जो हंस होते हैं वो हीरे मोती चुनते हैं, जो संत महात्मा होते हैं वो अच्छाइयाँ चुनते हैं संत महात्माओं। तो हमें बुराइयों को त्यागना है, हमें अच्छाइयों को धारण करना है। अगर कोई बात किसी की आपको बुरी लग रही वहीं छोड़ दें, हमें अच्छी अच्छी बातों को अपनाना है। क्योंकि नाली में यदि कोई ढीला मारता है तो कीचड़ हमारे अपने ऊपर भी आती है। एक उंगली हम किसी को उठाते हैं तो फिर सारी उंगलियां हमारे ऊपर भी उठ जाती हैं। तो इसलिए संत महात्मा और सद्गुरु इशारा दे रहे हैं हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें बुराइयों से बचना है, हमें तो अच्छाइयों पे चलना है, हमें तो मानवता पे चलना है और दानवता का तहस नहस करना है और अच्छाइयों पे आगे बढ़ते चले जाना है। तो संत महात्माओं कहा कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंशंग तुझको देख के ये दास करे अरदास, और तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास, हे सच्चे पातशाह शहंशाह। तू दासों का, मैं दासों का दास हूँ, तू शहंशाह का शहंशाह। मेरी यदि ऐसी सोच बन जाती है, मुझ में यदि सहनशीलता आ जाती है, मुझ में यदि बोलने की क्षमता आ जाती है, तो ये सब तेरी कृपा से है। तो कहा कि बड़े बड़ाई ना करे, जो लोग बढ़ चढ़ करके अपने ही तारीफ करते दूसरे को सुनते ही नहीं। तो कहा बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे जी मेरा लाख टके है मोल। कह रहे हीरा अपने मुख से कब कहता है जी मेरा लाख टके है मोल, मेरी गिनती है कि उसके तो जौहरी जानता है। तो आपकी कदर ये संत महात्मा जानते हैं, आपकी कदर ये सतगुरु जानते हैं, तभी तो आपको इतना उच्च स्थान दे दिया। कितना सत्संग ऐसी ही नहीं मिलती संत महात्माओं कि सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्य की गंगा में डुबकी लगा लो, बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो गया। तर गए भव सागर को, तर गए यदि सत्य को अपना लिया, इस सत्य को धारण कर लिया। तो केवल संत महात्मा हमें श्रवण तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि रोटी रोटी कह के कोई भूख को नहीं भगा सकता, पानी पानी कह करके कोई प्यास को नहीं भगा सकता। तो आओ संत महात्माओं, पानी पीना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, तब जाके यानी इस शरीर की भूख मिटेगी। और यदि आत्मा की भूख मिटानी है तो सेवा सत्संग सिमरन करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। सतगुरु तो कहते थे मैं तो हर हाल में खुश हूँ, और पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ। क्यों? क्योंकि साइयाँ मिल चुका है, इटर्नल पावर है, स्वयं पावर है। और ये पावर, ये सतगुरु मोटिवेशन हमें देते थे, एक एक संत के लिए मोटिवेट करते थे। कोई बात नहीं, 4 व्हीलर नहीं है तो साइकिल में ही खुश हूँ, कोई वाहन नहीं है पैदल ही खुश हूँ, कोई दोस्त नहीं है तो यानी अकेला ही खुश हूँ, जो बीत गया उसकी साल की याद में खुश हूँ। तो आओ संत महात्मा हमेशा खुश रहना है,
और सेवा सत्संग सिमरण करते जाना, एक दूसरे की मान बढ़ाई करना है, चरणों का विशेष ध्यान रखना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।